वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, उनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं इस वक्त। जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली रीडिंग जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज जो है वो ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो आप अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिनके बारे में इस वक्त आप सोच रहे हो और उनका नाम लीजिए ताकि आपसे रीडिंग जो है वो कनेक्ट कर पाए। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, वो इस वक्त आपको लेकर सीक्रेटली कैसा फील कर रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अपने पर्सन को जो है वो इमेजिन कीजिए। तो पहला कार्ड लेते हैं। ट्रैप्ड। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुद को स्टक फील कर रहे हैं। इनकी हिडन फीलिंग में मुझे एक स्टकनेस नज़र आ रही है। खुद को किसी भी, या ये इंसान किसी सिचुएशन में स्टक है इस वक्त, या ये इंसान मेंटली खुद को इस वक्त स्टक फील कर रहा है। शैलो। थर्ड कार्ड ब्राइट। And the last card is exhaustion. यहाँ पे जैसा पहला कार्ड आया है तो पहला कार्ड जो है वो ट्रैप्ड का है। तो यहाँ ट्रैप्ड का कार्ड इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये इंसान इस वक्त ट्रैप्ड फील कर रहा है क्योंकि ये इंसान अपनी ईगो की वजह से खुद को ट्रैप फील कर रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे कांटेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन इस इंसान की प्राइड, इस इंसान का एरोगेंस इस इंसान को रोक रहा है आपकी तरफ आने में। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है और पास्ट में मुझे लगता है जिस वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ है उसकी वजह इस इंसान का प्राइड है। ये इंसान बहुत एरोगेंस हो सकता है जिसकी और अभी भी ये इंसान अब इस वक्त अपने प्राइड की वजह से ही आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा, ना आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा, कम्युनिकेट कर रहा है। इस वजह से ये इंसान अपनी ईगो की वजह से ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है। इस इंसान की ईगो जो है, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि ये इंसान अगर आपकी तरफ गया तो इस इंसान की ईगो हर्ट हो जाएगी। ये इंसान ख़ुद को बहुत ज़्यादा वीक फील करेगा। हालांकि ये इंसान इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से ख़ुद को बहुत ज़्यादा एम्पटी फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये इंसान बोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है आपके बग़ैर इस कनेक्शन में। लेकिन फिर भी अपनी ईगो की वजह से ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन नज़र आई है। हालांकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खुद को ड्रेन फील कर रहा है। इस इंसान की एनर्जी बहुत लो हो गई है। आपके जो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रही है मुझे। ये इंसान बहुत ज़्यादा थक चुका है इस सिचुएशन से, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। ये इंसान पूरी तरह से फेडअप हो चुका है और आना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन इस इंसान को ऐसा फील होता है कि इस इंसान की ईगो जो है उस पर बात आएगी। ये चीज़ें जो हैं इस इंसान को ट्रैप कर रही हैं, आपकी तरफ आने नहीं दे रही।
इस इंसान को बांध के रखा हुआ है इस इंसान की एरोगेंस नेचर ने। और कुछ के मुझे यहाँ पे जो पर्सन हैं उनकी आपकी तरफ ना आने की वजह ये लग रही है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो हैं वो दूरियां जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपके दरमियान एक इमोशनल गैप आ गया है, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जिसकी वजह से अब ये इंसान आपकी तरफ वापस नहीं आ सकता। और मुझे लगता है पास में इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, आपको अवॉइड किया है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से अब इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है, इस इंसान की हिडन फीलिंग में मैं ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब जो है ये इंसान आपकी तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि पास में इस इंसान ने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि ये आपकी तरफ अब बढ़ सके, क्योंकि इस इंसान ने चीज़ों को बहुत बुरी तरह से ख़राब कर दिया है। इस वजह से इस इंसान को आपकी तरफ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। डेफिनेटली पास में ये इंसान आपसे इस्केप करके गया है, आपको अवॉइड किया, आपसे भागा है, आपको खुद से दूर किया है इस इंसान ने। अब इस इंसान की फीलिंग्स ऐसी नज़र आ रही हैं कि ये अब किस तरह से आपकी तरफ जाए। अगर जाएगा तो ये चीज़ इस इंसान की ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। ये चीज़ें मुझे इस कार्ड में नज़र आ रही हैं, इस इंसान की हिडन फीलिंग्स में, क्योंकि पास में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा गरूर में आके आपसे अपनी जान छुड़वाई। और अब जब ये इंसान खुद को इस कनेक्शन में, जब ये कनेक्शन में ब्रेकअप सिचुएशन हो गया है, सेपरेशन हो गया है या बिल्कुल ख़त्म हो गया ये कनेक्शन, तो इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान वैसी खुशी फ़ील नहीं कर पा रहा जैसे ये आपके साथ फ़ील करता था। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस इंसान को बार बार आपकी याद आ रही है और दिल भी चाहता है इस इंसान का आपसे बात करने को, लेकिन पास में जो ये कर गया है, अब इस इंसान में बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपकी तरफ बढ़ सके, क्योंकि ये जान चुका है कि इसने खुद आपसे दूरियां बनाई हैं, खुद इसने अवॉइड किया है आपको, खुद से दूर किया है खुद को। तो किस तरह से ये आपकी तरफ कदम बढ़ाए। सो मज़ीद देखते हैं कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में हैं उनकी हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है इस नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन और ब्रेकअप सिचुएशन में। तो पहला कार्ड लेते हैं, यस, 8 ऑफ कप्स एंड एस्केप का कार्ड। डेफिनेटली पास में इस इंसान ने आपसे, ये इंसान वॉक अवे करके गया है, वॉक अवे कर तो लिया है इस इंसान ने, पर ये खुश जो है बिल्कुल नहीं है अपने इस डिसीजन पे। ये इंसान बहुत ज़्यादा पछताता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान के पास इस वक्त सब कुछ है, लेकिन इमोशनली ये इंसान खाली है। इमोशनली ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा अनफुलफिल्ड फील करता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सीख भी रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इस इंसान की मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। यस, इस इंसान के पास इस वक्त सब कुछ है। ये जो आपके पर्सन है इस वक्त इनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर है तो एक सच्चे प्यार की और आपकी कमी है, जिसकी वजह से ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुद को खाली, इस इंसान को खालीपन फील हो रहा है, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं रही। और इस इंसान की प्रायोरिटीज़ भी अब बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। अगर पास में इस इंसान की प्रायोरिटी आपके अलावा दूसरी चीज़ें थी, इस इंसान के फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, तो अब प्रायोरिटी भी इस इंसान की चेंज हो रही है। इस वक्त इस इंसान की प्रायोरिटी आपकी तरफ ज़्यादा हो रही है। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, पर अपनी ईगो की वजह से ये इंसान आपसे ये चीज़ें छुपा रहा है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और सजिटेरियस, लियो, एरीज की नंबर 2 और नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 इस इंसान की एज हो सकती है। 5 ऑफ कप्स,
तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो लियो की एनर्जी, लियो साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड स्कॉर्पियो साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की एज 25 हो सकती है, 35 हो सकती है। तो ये इंसान की हिडन फीलिंग्स में जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है लॉस की एनर्जी। इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है। बेशक ये इंसान इस वक्त आपको अपनी मायूसी नहीं दिखा रहा, अपना गम नहीं दिखा रहा, लेकिन असल में ये इंसान अंदर ही अंदर आप आपके साथ जो भी इस कनेक्शन का आपके साथ इस कनेक्शन की जो भी बुरी तरह से एंडिंग हुई है, ये इंसान पछता रहा है उस पर, और पास में जो भी इस इंसान से गलतियां हुई हैं उस पर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पछतावा करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस इंसान को करना चाहिए इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, इस पर इस इंसान का फोकस नहीं है। इस इंसान का फोकस इस वक्त पास्ट में की हुई गलतियों पर है, और जब भी ये इंसान इस बारे में सोचता है, अपने पास की हुई गलतियों के बारे में सोचता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पछताता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील करता है। इस इंसान को ख़ुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये चीज़ें पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जिस तरह से ये इंसान आपसे दूर गया, आपको इस इंसान ने डी वैल्यू किया, आपको अपना ईगो शो करवाई, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। तो अब उन्हीं तमाम गलतियों पे ये इंसान ख़ुद को ब्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है और रिग्रेट भी करता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा अकेलापन इस इंसान को फील हो रहा है। और कुछ के यहाँ पे मुझे पर्सन ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पास्ट में कनेक्शन को लेकर कोई भी स्टैंड नहीं लिया। इस इंसान के अंदर इतनी विल पावर ही नहीं थी कि ये कनेक्शन में कुछ कर पाता, कोई स्टैंड ले पाता, आपका साथ दे पाता। तो ये अपने उस गलती पर आज पछताता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि क्यों ये इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया, क्यों ये इंसान भागता रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो कुछ लोगों के पर्सन मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से और आपके कनेक्शन में स्टैंड लेने से भागते रहे हैं। जो कनेक्शन में आपको देना चाहिए था वो दे नहीं पाए, लेकिन अब ये इंसान पछता रहा है और अब कनेक्शन में स्टैंड लेना चाह रहा है। लेकिन इस इंसान की ईगो और पास्ट में की हुई गलतियां इस इंसान को रोक रही हैं आपकी तरफ आने से, क्योंकि इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ हुआ है। क्या चीज़ें करनी चाहिए इस इंसान को कनेक्शन में बेहतर बनाने के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय इस इंसान का फोकस पास्ट में की हुई गलतियों पर है। प्लानिंग तो ये डेफिनेटली कर रहा है, ये इंसान प्लान कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ आना चाहता भी है, चाहता है कि दूरियां कम हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, तो ये इंसान चाहता है कि दूरियां कम हो, ये इंसान कोई एक्शन ले, इनिशिएटिव ले आपकी तरफ। लेकिन यहाँ पे इस इंसान का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो इस इंसान को इतनी हिम्मत नहीं दे पा रहा कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले पाए फ़िलहाल के लिए। लेकिन आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अगर कोशिश करेगा और विल पावर अपनी दिखाएगा तो ये इंसान कामयाब हो जाएगा अपनी इस कोशिश में। ये यहाँ पे मुझे सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि पास में इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली, बहुत माइंड गेम्स खेली, आपसे डिसऑनेस्टी की है, जिसका इन्हें पछतावा हो रहा है इस वक्त कि क्यों इन्होंने इतने अच्छे पर्सन के साथ मैनिपुलेटिंग की, क्यों इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, क्यों इसने आपको धोखा दिया। तो आज जो है ये उस बातों को सोचकर पछता रहा है और अब आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इस इंसान को कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं आपकी तरफ आने के हवाले से। तो ये इस इंसान की हिडन फीलिंग्स में मुझे सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे एक वेरियस साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ इस इंसान के अंदर एक इनर चेंज आ रहा है। पास में जो भी सिचुएशन रही है, जो मैंने आपको बताई है इन कार्ड्स के ज़रिए, जो भी सिचुएशन रही है आपके अपने पर्सन के साथ, इस वक्त ये इंसान उस पर
पछतावा करते हुए अपनी गलतियों को मानता हुआ नज़र आ रहा है। बेशक अभी ये इंसान आपको ऊपर से शो ऐसा ही करवा रहा है कि इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता इस कनेक्शन के ख़त्म होने से, कि लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ खुद को फ़ील कर रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा फ़ील कर रहा है, खुद को अकेला फ़ील कर रहा है। जितना फ़र्क आपको पड़ रहा है इस ब्रेकअप के टूट जाने से, उससे कहीं ज़्यादा ये इंसान अंदर से टूटा हुआ फ़ील कर रहा है। तो ये इस इंसान की मुझे हिडन फीलिंग्स में चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर ये इंसान आने वाले टाइम में, जिनके भी पर्सन आने वाले टाइम में अपने इस जो भी इनका इस वक्त इमोशनली फील कर रहा है, इमोशनली लो फील कर रहा है, अगर ये अपने इस इमोशनल लॉस पे ज़्यादा वर्क करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपनी एनर्जी को दोबारा से ठीक करेंगे और विल पावर के साथ आपकी तरफ एक्शन लेंगे, तो उन लोगों के लिए मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। और अगर ये इसी सिचुएशन में रहे, इसी लॉस की तरफ ध्यान देते रहे, तो फिर ये इसी तरह ही सोच में ही रह जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है मुझे इस इंसान की हिडन फीलिंग्स में नज़र आई हैं। इस वक्त ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा है। पास्ट में ये इंसान बिल्कुल इमोशनल नहीं था, लेकिन अब ये इंसान आपको लेकर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप ही वो पर्सन हो जो इस इंसान को समझ सकते हो, इस इंसान को हैंडल कर सकते हो इमोशनल लेवल पर। लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होती है कि अब किस मुंह से ये इंसान आपकी तरफ जाए, क्योंकि ये चीज़ों को ख़राब ही बहुत ज़्यादा कर दिया गया है इस इंसान ने पास्ट में अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। सो ये थी आज की रीडिंग, और ये थी आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स जो वो आपके लिए सीक्रेटली फ़ील तो कर रहे हैं पर आपको बता नहीं रहे, आपसे छुपा रहे हैं। सो अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिएगा और खुश रहिएगा।